नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही हॉट टॉपिक है, स्ट्रेस। अभी हाल में ही अभी कल या 2 दिन पहले की बात है, हमारे बॉलीवुड के बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर दिया। किन कारणों से किया, क्यों किया, इस पर चल रही है तहकीकात। लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस ये होता क्या है, हम लाइफ में इतना स्ट्रेस हमारी लाइफ में हावी क्यों हो जाता है कि हमें सुसाइड भी करने पे मजबूर कर देता है। क्या स्ट्रेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गया है कि हम उसको मैनेज नहीं कर सकते हो? स्ट्रेस को आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस एक एनर्जी है। स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच यू मस्ट नो हाउ टू मैनेज। सो जिंदगी जीना है तो जीवन में जब अगर स्ट्रेस ना हो, जीवन का मज़ा ही कुछ नहीं है। आपने देखा होगा ECG की वेव्स जो होती हैं, PQRST वेव्स, अगर वो सुन्न हो जाता है तो आदमी डेथ होता है, और वो अगर वाइब्रेट करता है, PQRST वेव बनती है, तो आदमी लाइफ में एक्टिव रहता है, जिंदा रहता है। वैसे ही हमारे जीवन में स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के बिना जीवन कुछ नहीं है। स्ट्रेस भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है यू स्ट्रेस और एक होती है डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक होता है डी स्ट्रेस। जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब हमारे फिजिकल बॉडी पे, मेंटल बॉडी पे, फिजिकल और मेंटल बॉडी पे असर करता है, तो हम उसे डिस्ट्रेस कहते हैं। यू स्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस इज द नेगेटिव स्ट्रेस। एग्जाम्पल जिसमें आई वांट टू गिव यू, यू स्ट्रेस इज सुबह मुझे उठना है, यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 9 o'clock इट इज़ योर ऑफिस टाइम, 8 o'clock इट इज़ योर कॉलेज टाइम। यू आर हैविंग दैट यू स्ट्रेस. If there is no you stress, you cannot work or you cannot live a life without you stress. तो स्ट्रेस हमारे जीवन में हमें मैनेज करना आना चाहिए। आपने देखा होगा गिटार जब बजाते हैं, गिटार के स्ट्रिंग को बजाते हैं, जो गिटार बजना नहीं जानता है उसको आप अगर स्ट्रिंग देंगे तो गिटार की जो धुन होगी सही नहीं बजेगी, हैफेज़ेड बजेगी। लेकिन वही कोई कलाकार होगा जो गिटारिस्ट होगा, वो उसको अगर गिटार को प्ले करेगा तो एक अलग सी म्यूज़िक निकलेगी। स्ट्रिंग वही है, स्ट्रिंग में स्ट्रेस पड़ रहा है, लेकिन उस जो गिटार प्लेयर है उसके पास तरीके हैं कि कौन से स्ट्रिंग को कितना स्ट्रेस देना है कि हमारा वो म्यूज़िक निकले। तो माय डियर फ्रेंड, जीवन भी एक संघर्ष है, जीवन इसमें आप जी रहे हैं वन में जैसे आप जंगल होता है, वन में कई तरह के जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। आप कभी जंगल चले जाओ, कभी आपस में देखना तालमेल के साथ लोग जीवन जीते हैं। कोई भी जानवर है, कोई भी पशु है, कोई भी पक्षी है, कोई भी चिड़िया है या कोई भी पेड़ पौधे अपना जब ज़िंदगी जीते हैं। वैसे ही हमारा जीवन है। इस लाइफ में हमें कई प्रॉब्लम मिलेंगे, उतार चढ़ाव मिलेंगे, तो क्या हमें उससे हारना है? नहीं हारना है, फाइट करना है। इस पे कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसको कई 250 करोड़ का लॉस हो गया। उसने बोला चलो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। वो सोचा कि चल के मैं, उसके आसपास समुंदर सामने था, सोचा कि चलो समुंदर में जाके सुसाइड कर लेता हूँ। समुंदर में कूद जाता हूँ, समुंदर के पानी, जो गहरा पानी, उसके अंदर समुंदर की लहरों के साथ अंदर बहता जाऊँ, अंदर जाता जाऊँ, समुंदर के बीच में जाके अपने आप को मार दूँ। वो जब कोशिश कर रहा था तो वहाँ एक इंसान बैठा था आराम, एक मछुआरा था। वो एक नाव लगा के बैठा हुआ था। उसने देखा इस इंसान को, उस इंसान को देखते ही बोला भाई साहब क्या करने जा रहे हो? तो मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। बोला भैया क्यों सुसाइड करने जा रहे हो, क्या बात हो गया? तो बोला यार मुझे ना 250 करोड़ का लॉस हुआ है। भाई 250 करोड़ का लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसका मतलब तो मेरा जीवन कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो उस मछुआरे ने बोला कि भाई साहब हम तो आपसे पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन आपसे कुछ बोलना चाहते हैं।
आप सुसाइड तो करने ही वाले हो, लेकिन उसके पहले मेरा कुछ बात सुन लो आप। अगर आपको अच्छा ही लगता है तो आप कर लेना, हम भी नहीं रोकेंगे आपको। तो बोला ठीक है, बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा फिर 250 करोड़ रुपए आपके पास क्या बचपन से ही थे क्या? तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके पहले आप क्या करते थे? तो उसके पहले मैं स्टूडेंट था। ठीक है, उसके पहले आप क्या थे? उसके पहले मैं स्कूल में था। तो उसके पहले आप क्या थे? उसके पहले मैं छोटा बच्चा था। तो क्या छोटे बच्चे में आप 250 करोड़ रुपए आपके हाथ में आ गया था क्या? और नहीं आया था। अच्छा, अब जिस जीवन में जब इस धरती में पहली बार जब आप आए थे तो कैसे आए थे? क्या आप पैसा वैसा लेकर आए थे, कपड़े वपड़े पहन के आए थे? तो बोला नहीं नहीं यार, हम तो छोटे बच्चे की तरह, जब नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है। तो जो भी कुछ होता है बच्चा जीवन में ही सब कुछ सीखता है। तो अब लॉस में कहाँ हो? आपको 250 करोड़ का बस लॉस हुआ है। आपके पास आपकी लाइफ है, आपके टैलेंट है, आपकी क्वालिटी है, आपकी एक्सपीरियंस है, तो अब तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो उस मछुआरे ने उस बिजनेसमैन का दिल छू दिया। बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हो, बोला नहीं, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास क्वालिटी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं दोबारा कम बैक करूँगा। और हार कोई वर्ड नहीं होता है। हार का मतलब होता है हार एक शुरुआत है जीत की। जीवन की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। कभी सक्सेस होंगे, कभी सक्सेस होगा, कभी फेलियर होगा, कभी सक्सेस फेलियर, ये चलते रहती है। जीवन का ये दस्तूर है। हर फील्ड में आपको फेलियर भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा। लेकिन अगर आप ठीक हो, आपको अपने पर विश्वास है, तो कई सारे एग्जाम्पल हैं लाइफ के जिन्होंने खूब स्ट्रगल किया है लाइफ में। फेमस होने के बाद भी वो नीचे गिरे हैं, लेकिन फिर वापस किया है और फिर उन्होंने वापसी की है ज़िंदगी में। तो हमें समझना है अपने आप को। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव। नेगेटिव को आपस में जोड़ दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा। और बी पॉजिटिव ऑलवेज। और स्ट्रेस से बचने का यही तरीका है, अपने हमेशा बी पॉजिटिव रहना है। हमें क्या हमारे साथ घटना घटित हुआ उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें बेस्ट क्या करना है उस पर ध्यान देना है। और स्ट्रेस का मुख्य 3 कारण होते हैं: राग, द्वेष, अहंकार, यानी ईगो, अटैचमेंट एंड हेट्रेड। राग, द्वेष, अहंकार। राग होता है अटैचमेंट, किसी चीज़ का अटैचमेंट। ये मेरा इंडस्ट्री है, ये मेरा किताब है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा फील्ड है, ये मेरा कार है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरे माता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है। अटैचमेंट बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का। हमें अच्छा नंबर चाहिए, अच्छा नंबर नहीं आया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये बहुत ही आप सुने होंगे कि कभी भी जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो कभी सुसाइड नहीं करते हैं। जितने टॉपर्स होते हैं, जो हाई लेवल पहुंचते हैं, उनको अचानक फेलियर कभी मिलता है तो सुसाइड कर लेते हैं। एवरेज बच्चे उतने सुसाइड नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सारे घर का जितनी भी प्रेशर है देखने का, लाइफ का, उसकी अटैचमेंट हो जाती है उस बच्चों को हर चीज़ से। कि अगर मुझे अच्छा नंबर नहीं आया तो मेरा कैरियर नहीं बन पाएगा, अगर मेरा अच्छा नंबर नहीं आया तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊँगा। तो माय डियर फ्रेंड, पहले आपको बता दूं मैं कि पैसा कमाना मार्क्स से नहीं होता है, आपके टैलेंट से होती है, आपकी क्वालिटी से होती है। और जितने भी टॉपर बिजनेसमैन हैं, दे आर एवरेज स्टूडेंट। इसका ये मतलब नहीं कि टॉपर हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाएं। आपको जो मिलता है उसमें खुश रहें, बेस्ट के लिए कोशिश कीजिए। देयर इज़ नथिंग वर्ड कॉल्ड फेल, बिकॉज फेल सेज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, नो से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एंड एंड सेज एफर्ट नेवर डाइज। और कोई आपसे कहता है तुमसे नहीं होगा, तो नहीं उसके लिए होगा। बोलता है तुमसे नहीं होगा, यानी तुमसे होगा। ये लेके चलो, पॉजिटिव लेके चलो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। तो अटैचमेंट पहला प्रॉब्लम होता है। फिर होता है हमारी घृणा, द्वेष, हेट्रेड। कोई मेरे से आगे निकल गया है, कोई मेरे से आगे निकल रहा है तो मुझे पसंद नहीं है, वो बंदा कैसे मेरे से आगे निकल गया। और तीसरा होता है ईगो, अहंकार। मैं बेस्ट हूँ, ये अहंकार नहीं, मैं ही बेस्ट हूँ, दिस इज कॉल्ड अहंकार, ईगो।
ज़्यादा समस्या ईगो की होती है, बॉस का ईगो, पेरेंट्स का ईगो, बच्चे का ईगो, सीनियर्स का ईगो की बुरी समस्या है। यही 3 मेन प्रॉब्लम है स्ट्रेस का। इन तीनों को मैनेज कैसे करें? सबसे पहला है आप अपने आप पे खुश रहें, अपने आप से बात करें। हम में से कोई अपने से बात नहीं करता है। अपने लिए समय निकालिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हम सबको हमेशा एक समय निकालना चाहिए और अपना चेहरा शीशे में देखना चाहिए और उससे बात करना चाहिए। अगर उसको आप मिस करते हो तो आप इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इंसान से मिलने से वंचित हो जाते हो। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो देखिए, अपने आप से बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। 2 चीज़ बनाइए, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में अपने आप को शाबाशी दीजिए और नेगेटिव एक्सपीरियंस में उस पर चिंतन कीजिए, चिंता मत करिए। चिंतन कीजिए कि कैसे हम उसको अच्छा करें। जैसे चुनाव होता है, बीजेपी चुनाव हारती है, कांग्रेस चुनाव हारती है, कोई भी पार्टी चुनाव हारती है तो वो चिंतन बैठक करती है, सुसाइड नहीं करती। हाय भैया मेरा क्या हुआ। कोई विधायक सुसाइड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उन्हें पता है चिंतन बैठक करेंगे भैया, हार जीत तो लगी रहती है। कभी आप जीते हो, कभी वो जीतेगा। लेकिन हमें लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। योग में योगा डे आ रहा है, योग का एक डेफिनेशन है समत्व योग उच्यते। बैलेंस, देयर मस्ट बी बैलेंस ऑफ लाइफ, देयर मस्ट नॉट बी एक्सट्रीम, देयर मस्ट बी बैलेंस इन लाइफ। तो दूसरा है अपने लाइफ को बैलेंस करें। पहला तो अपने आप को शीशे में देखिए, अपना एक स्केल बनाए पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस का। पॉजिटिव के लिए अपना शाबाशी दें, नेगेटिव के लिए उस पर चिंतन करें कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं। इसको हम फॉलो करेंगे। दूसरा, खुश रहिए, बिंदास रहिए, लोगों से हंस के मिलिए, मुस्कुराते हुए मिलिए। कभी भी लाइफ में स्ट्रेसफुल ना हो। जीवन एक संघर्ष है, इसको इस तरह लें। हमेशा जब रात में सो तो भगवान को प्रार्थना करें, भगवान आज की ज़िंदगी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी मैंने आज जीवन में जो भी एक्सपीरियंस लिया उसके लिए धन्यवाद, और जो भी मेरे साथ बुरा हुआ है या मैंने किसी से बुरा किया उसका मुझे सॉरी। कल मैं नया जन्म लूँगा, कल मेरा नया जन्म है। सुबह उठ के मैं नई एनर्जी, नए थॉट और नए डेकोरम और नए ऊर्जा के साथ काम करूँगा। रात गई बात गई, ऐसे ज़िंदगी जी। हर पल ऐसे जियो जैसे आखिरी पल हो। किसी को कैंसर है, अगर कैंसर तो जो जीवन है वो आपका ख़राब हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो कैंसर पेशेंट हैं जो वापस लौटे हैं कैंसर से लड़के। तो ये नहीं है, जब मौत आना है तो आएगा, लेकिन जो पल मिला है उससे हम बिंदास जिए, लाइफ को बिंदास जिए, स्ट्रेस ना लें। पैसे का लॉस कोई लॉस नहीं होता। कोई इंसान तुम्हारे टैलेंट को छुपा नहीं सकता है। अगर 10 लोग भी तुम्हारा टैलेंट का कदर नहीं करते हैं, 2 लोग कदर करते हैं, तो 2 लोग का सुना करो लाइफ में। तो ये मेरा कहने का मतलब है इस टॉपिक पे आने का। तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अश्विनी सिंह, उसको सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको और भी कुछ नए नॉलेज बता सकें। हम नए टॉपिक लेकर दोबारा आएंगे। तो स्ट्रेस को मैनेज करने का 3 तरीका। पहले अपने आप से बात कीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कीजिए। हम अपने से बात नहीं करते हैं। दूसरा, हमेशा मुस्कुराते रहिए। तीसरा, स्वाध्याय, अच्छी किताबों का चिंतन करें, पॉजिटिव बुक पढ़ें और पॉजिटिव बुक पढ़ के उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। और लास्ट, अपनी प्रॉब्लम लोगों से शेयर करें। कोई तो होगा, कोई नहीं है, मेरे पेरेंट्स तो हैं। सुसाइड ना करें, क्योंकि आपके बाद आपके पेरेंट्स का क्या होगा वो सोचें। इस पे ध्यान दें। कभी भी लाइफ में हार नहीं होती। पॉजिटिव रहें, लोगों से इंटरेक्ट करें। कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो अपने पास ही मत रखें। आपका जो बेस्ट फ्रेंड उससे शेयर करें। बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपकी वाइफ है, उसे शेयर करें। वो भी नहीं है तो पेरेंट्स तो है ना आपके। पेरेंट्स भी नहीं है तो काम करिए भगवान के सामने। जिस भगवान को मानते हैं, जिस अल्लाह को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसके सामने खड़ा होकर उन्हीं से बात कीजिए। एक फेमस डायलॉग था ना अमिताभ बच्चन का, दीवार का, आज तो बहुत खुश हो गए तुम, जो इंसान तुम्हारे चौकेट पे 21 साल तक नहीं आया वो आज तुम्हारे चौकेट पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि वैसे भगवान से बात कीजिए, भगवान से बात करिए। ये बाबा लोग बीच वाले कौन होते हैं? डायरेक्ट लिंक करो, भगवान से बात करो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ शक्ति दो। वहाँ ध्यान करो, भगवान को
फल नहीं चाहिए, भगवान को सोना नहीं चाहिए, भगवान को चांदी नहीं चाहिए। भगवान एक ही वर्ड कहते हैं, परमात्मा एक ही चीज़ चाहता है कि तुम अपनी बुराई मुझे अर्पण और मुझसे अच्छाई लो। जितनी भी तुम्हारी बुराई, जितना भी स्ट्रेस है, तुम मुझे अर्पण करो, अब मेरे से पॉजिटिव चीज़ भेजो। तो इसके साथ आप जीवन जिए, बिंदास जीवन जीना है आपको, लाइफ में कभी स्ट्रेसफुल नहीं होना है। और मैं एक सेशन लेता हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, योगा से रिलेशन में, फिजियोथेरेपी के रिलेटेड, ये सारा कुछ। इसी के साथ मेरा सभी को नमस्कार, धन्यवाद।